में है और कंपनी को आप पर विश्वास है। हेलो मास्टर जॉन, गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, ये ऑफिस काफी अच्छा है ना? सिर्फ सेलिब्रेट मत करो, ये तुम्हारा पहला काम है। वर्कशॉप के सारे टेक स्टाफ को बुलाओ, खास करके उन लोगों को बुलाओ जो मेहनती हैं। मैं उन सब से कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके? यस बॉस। अरे मास्टर जॉन, आप आ गए? हाँ। यहाँ पर थर्ड सिग्नल लाइन का फिल्टर कैपेसिटर लूज है, इसीलिए ये स्टार्ट होते वक्त अटक रहा है। मास्टर जॉन, आपको ये भी पता है? मैं सोल्व करने की कई दिनों से कोशिश कर रहा था। दोपहर में मेरे ऑफिस आना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने सबको यहाँ एक वजह से बुलाया है। R&D डिपार्टमेंट अभी शुरू हुआ है और मुझे लोगों की जरूरत है और आप लोग उसके लिए परफेक्ट हैं। अरे ये क्या चल रहा है? मास्टर जॉन, मैं मामूली सा मशीन ऑपरेटर हूँ, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की। मुझे ना ही पढ़ाई चाहिए और ना ही कोई डिग्री चाहिए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग चाहिए। उस पुरानी मशीन को रिपेयर करते वक्त मैंने तुम लोगों का काम देखा। तुम्हें एक्सप्लोर करना पसंद है और तुम लोग अपना काम सोच समझ कर करते हो। यहाँ मेरे साथ सीनियरिटी या बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा, यहाँ सिर्फ स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वैल्यू है। आज से ये जगह आप लोगों की है, अपना आइडियाज खुलकर शेयर कीजिए, हम हर मुश्किलों को मिलकर सुलझाएंगे। ठीक है। टेक डेवलपमेंट टीम में सबका स्वागत है, हम अच्छा काम करेंगे। कमाल है। ऑल राइट, सब अपने काम पर लौट जाओ। हाँ। मिस्टर जॉन, आप टैलेंट को अच्छे से परखते हो। ये सारे लोग हमेशा वर्कशॉप में चुपचाप रहते हैं। सोना अक्सर रेत में दबा होता है, हम इंसान उसे ढूंढ कर चमकाते हैं बहुत मेहनत से। मिस्टर जॉन, मैं इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। मैंने पापा से भी बात की है। मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सीखना है, क्योंकि जो चीजें मैं आपसे सीख सकती हूँ वो मैं किताबों से नहीं सीख सकती। ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। मैं मेहनत से नहीं डरती। हेलो मिस्टर जॉन, आपसे कोई लोग मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पुराने कलीग्स हैं। अरे वाह जॉन, एक ही रात में तुम्हारी किस्मत खुल गई। क्या लाजवाब किस्मत है तुम्हारी। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम तो लीडर भी बन गए। हाँ, क्या बात है मिस्टर मॉरिस? जॉन, ये देखो, हमने एक साथ काम किया है, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। पर पुराने दिन मत भूलना, हमारे फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल इशू आया है। नई CNC बोरिंग मशीन है, उसकी प्रिसीशन ठीक नहीं आई है, मैन्युफैक्चरर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? पुराने दोस्त की मदद कर लो। सुनो जॉन, हमारा साथ देके हमारी मदद करो, क्योंकि बॉस ने कहा है अगर हमारा काम नहीं हुआ तो बोनस चला जाएगा और सैलरी भी कटेगी। बताओ अब क्या हुआ? हाँ जॉन एलन, बड़े आदमी बनने के बाद पुराने दोस्तों को तुम भूल गए क्या? भूलना मत, किसने तुम्हें अप्रेंटिस से प्रमोशन दिलाई थी, ये सब भूल गए क्या तुम? भूले हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मिस्टर मॉरिस, बस हो गया, तुम गलत हो। मैं यहाँ तक मेरे मेंटर की वजह से पहुँचा हूँ, समझे? तुम्हारी वजह से नहीं। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे जॉब से निकाला गया था तब तुम ही थे जो सबके सामने खड़े होकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि मेरी स्किल्स आउटडेटेड है। वो दिन और वो बातें भूला नहीं हूँ मैं।
गार्ड्स, जरा मेहमानों को बाहर छोड़ो। देखो मॉरिस, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कंपनी का बैज है, कोई बैकयार्ड पास नहीं। डॉक्टर से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जब मदद मांगते हो ना तो मदद की तरह मांगा करो, समझे? जाकर पार्कर से कहो कंपनी सील के साथ टेक्निकल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए और इस ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिले। और मेरी अपीयरेंस फी शुरू होती है 10,000 पर आवर से। समझ गए? अब दफा हो जाओ। प्लीज आ जाइए। हाँ, चलो यहां से चलो। मिस्टर जॉन, आपने तो उन्हें लाइन पर ला दिया। वो फ्रैंक मॉरिस बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लगे, लेकिन 10,000 पर आवर कुछ ज्यादा नहीं है? मेरी स्किल्स कोई मामूली चीज नहीं है, और वैसे भी जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, उन्हें पैसों की रिस्पेक्ट समझ आती है। कुछ चीजें और कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं, पर कुछ चीजें और बातें जिंदगी भर खींची जाती हैं। ये मेरे नियम है। मास्टर जॉन, देखिए, सारी गलती मेरी थी। मैं सिचुएशन समझ नहीं पाया, इसलिए वो गधे फ्रैंक मॉरिस की मैं बातों में आ गया और उसे यहाँ भेजा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं वापस जाकर उसको मैनेजर के पोस्ट से हटा दूंगा। आप फिक्र मत करो, सब आपके हिसाब से होगा। जॉन, नहीं मिस्टर जॉन, हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। आप बस हमें इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए। आपकी जो भी कंडीशंस होगी वो हमें सारी मंजूर है। मिस्टर पार्कर, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करते हैं। आप थक गए होंगे सर, पर यहाँ आने का शुक्रिया। प्लीज मिस्टर जॉन। ध्यान से सुनो, ऐसे हैंडल करना ही सही है, तुम समझे ना? प्रोफेसर जोसेफ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर जोसेफ। ये हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट भी है। बहुत ही सही समय पर दो एक्सपर्ट्स एक साथ रहेंगे और हमें इस मुश्किल से निकाल पाएंगे। मिस्टर जॉन, काफी समय बाद मुलाकात हुई है कुछ डिस्कस करने के लिए, तो अभी इशू को मिलकर सॉल्व करते हैं। आज फिर से सामना हो गया। केस इतना सिंपल नहीं है जितना लगा था। इस डोमेस्टिक मशीन में कूलिंग और ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के बीच प्रेशर जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। इसी वजह से ऑयल फिल्म की स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ रहे हैं और इसी वजह से प्रिसीजन में दिक्कत आ रही है। सॉल्यूशन सिंपल है, एक वन वे प्रेशर वॉल्व बढ़ा दो। मेरी टेक्निक यूज करके मुझे ही फंसाना चाहते हैं। अगर मैंने कूलिंग सिस्टम मॉडिफाई कर दिया तो यही कहेंगे कि मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब मैं इन्हें मजा चखाता हूं। मशीन के स्पिंडल से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है और बेरिंग एरिया गर्म हो रहा है।
बराबर। मिस्टर जॉन, मैंने जब देखा था मुझे भी लगा बैरिंग इशू है। ये लोकल बैरिंग वैसे भी ज्यादा टिकते नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। लगता है हमारा पहले वाला गैस ही सही था। ये सच में स्पिंडल बैरिंग प्रॉब्लम है। बैरिंग रिप्लेस करना होगा। मिस्टर जॉन, आप प्रोफेसर जोसेफ की बातों में क्यों आ रहे हैं? मिस्टर पार्कर, शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, उन्हें क्लियर कर लेते हैं। हाँ मिस्टर जॉन, प्लीज बताइए। देखिए, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसे हमने साइन किया था उसमें डायग्नोस और रिपेयर प्लान दोनों की फीस अलग है। और अब सब कुछ क्लियर हो चुका कि प्रॉब्लम स्पिंडल बैरिंग में है। उस वजह से बैरिंग रिप्लेस करना होगा। तो मेरे डायग्नोस्टिक की जो फी है 50,000 रुपए, वो आप मिस्टर पार्कर, वो आप फाइनेंस को बोलकर अभी क्लियर करवा दीजिए। हाँ, ठीक है, हो जाएगा। अरे और एक बात, अगर आपको याद है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल क्लॉज था। रिपेयर के दौरान अगर पार्टी ए या पार्टी ए के किसी थर्ड पार्टी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छुपाई या जानबूझकर हमें मिसलीड किया जिससे काम में रुकावट आए, तो फिर पार्टी ए को कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के 3 गुना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और एग्रीमेंट के हिसाब से 3 गुना होते हैं 1.5 लाख। तो इसीलिए अब मैं मिस्टर पार्कर से कंफर्म करना चाहता हूं कि प्रोफेसर जोसेफ के साइन वाली रिपोर्ट फैक्ट्री के फाइनल ओपिनियन है और ये सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह जेन्युइन है और इन रिपोर्टों में कोई दो राय नहीं। हाँ? ये प्रोफेसर जोसेफ, ये रिपोर्ट, इसमें क्या लिखा है? मिस्टर जॉन तो बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। इल्जाम लगाकर पैसे हटने के तरीके हैं सारे। मैं इल्जाम लगा रहा हूं आप पर? मिस्टर जोसेफ, मुझे लगता है आप तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक अपनी आंखों से ना देख लें। मिस्टर जॉन, कहना क्या चाहते हो कि जो मैंने रिपोर्ट बनाई है वो गलत है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? प्रूफ कहां पर है? आपको प्रूफ चाहिए क्या? मिस्टर पार्कर, ये देखिए इसमें ऑयल लाइन का लाइव फीड है। नॉर्मल लुब्रिकेंट ट्रांसपेरेंट और ऑयल कलर का होता है, लेकिन ये मिल्की वाइट है। ये ऑयल वाटर एमल्सिफिकेशन का साइन है। इसका मतलब लुब्रिकेंट में बहुत ज्यादा कूलेंट मिक्स हो गया है। देखिए, ये ऑयल ईस्टर टेस्ट स्ट्रिप है, ब्लू कलर। ये प्रूफ करता है कि कूलेंट में लुब्रिकेंट मिक्स है। आपने अभी देखा, मतलब प्रूफ क्लियर है। कूलिंग और लुब्रिकेंट सिस्टम के बीच लीक है और वही असली रीजन है मशीनिंग प्रिसिशन गिरने का। इसका स्पिंडल बैरिंग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब बकवास है। रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम फ्रैंक मॉरिस से मिलकर फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और आज तुम्हारी इसी हरकत से मिस्टर जॉन का अपमान हुआ। तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। तुम पर कमर्शियल फ्रॉड का केस होगा। साथियों, इन सबको पकड़ो, जाने मत दो इन्हें। मिस्टर जॉन, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आप नहीं होते तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता। आप हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं हो। मिस्टर पार्कर, प्रॉब्लम मिल गई है। बस एक वन वे प्रेशर वाल्व लगा दो, बाकी रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर लेना। समझ गया, जैसे आप कहे। मैं अकाउंटेंट को बोल देता हूँ, अभी आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। एक भी पैसा कम नहीं आएगा। मिस्टर जॉन, दिल से शुक्रिया आपका। आपने सच में सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व नहीं की है, बल्कि यहाँ पर सबकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो निकाल दी है। मिस्टर जॉन, आपने तो कमाल कर दिया। आपने आज जिस तरह से उन सब की सच्चाई बाहर निकाली है, उसका सच में कोई जवाब नहीं। मुझे नहीं लगता है कि अब वो किसी को फंसाएंगे। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है, ना कि पर्सनल फायदे के लिए और ना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। ऐसे लोग इंडस्ट्री के कीड़े होते हैं। चलो, कंपनी में बहुत सारे काम बाकी हैं। 12 साल की फ्रस्ट्रेशन आज जाकर बाहर निकली है।
आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं आपको पता ही होगा। हमारे कंपनी के हीरो मास्टर जॉन, इन्हीं की वजह से हमारे कंपनी का नुकसान होते होते बच गया, जिससे कंपनी की फाउंडेशन भी बच गई। इतना ही नहीं, इन्होंने कंपनी को 2 करोड़ का मुनाफा भी कमा के दिया है। वाओ, आप ग्रेट हो, कमाल के हो। मैं डैनियल टेलर अपना वादा निभाता हूँ। जो शेयर एग्रीमेंट मैंने साइन किया था वो आज से लागू है। इसके अलावा मास्टर जॉन की वजह से जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसके बदले में हर साल 5% का बोनस घोषित करता हूँ। वाह, क्या बात है। देखो इसे। जॉन, जॉन, ये तो बहुत पैसे हैं। अरे आराम से। अब से तुम्हारी दवाइयाँ सबसे बेस्ट वाली होंगी। अब हम महंगी से महंगी दवाई अफोर्ड कर सकते हैं। हाय ओलिविया, अभी तक जाग रही हो इतनी रात को? पापा 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 बहुत फेमस हो गए हो, आपको पता है? क्या फेमस हो रहा हूँ? शांत हो जाओ, आराम से बताओ। मैंने जर्मन मशीन की आपकी स्टोरी स्कूल फोरम में पोस्ट की थी कि किस तरह से आपने उस गंदे प्रोफेसर को सबक सिखाया, और गेस कीजिए कि क्या हुआ। इस स्टोरी पे कमेंट और व्यूज की बारिश हो रही है। मेरे डिपार्टमेंट के हेड ने भी ये वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि इस जमाने में ऐसे इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे आप पर बहुत ही गर्व हो रहा है पापा। बहुत बढ़िया। पापा मिलो मेरे पापा से। हेलो अंकल। हेलो। आप लोग बात कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है। और फिर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने दुनिया जीत ली। अरे आप आ गए, मुंह हाथ धो लीजिए। ठीक है। आओ खाना खा लो। ये घर आखिर कब संभलेगा? उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है यहाँ देखो। हाँ हाँ ठीक है। मिस्टर जॉन, ये देखिए, विल्सन ग्रुप ने कोलैबोरेशन इनवाइट भेजा है। उनकी प्रोडक्शन लाइन ने प्रिसीजन इशू सोल्व करने के लिए बुलाया है। वाओ, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। उनका इनविटेशन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ, ये तो सच में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोजेक्ट जेसिका हैंडल करेगी। हाँ? मिस्टर जॉन, ये बहुत चैलेंजिंग है। मुझे डर है कि कोई गड़बड़। तुम काफी फास्ट इंप्रूव कर रही हो, बस ट्राई करती रहो। कोई प्रॉब्लम आए तो सीधा मेरे पास आ जाना, ठीक है? ठीक है। इंजीनियर जेसिका, मेरी मशीन 3 दिन से बंद है और हर घंटे लाखों का नुकसान हो रहा है। आप इसे ठीक कर पाओगी ना? मिस्टर डेविस, हम इशू को सॉल्व कर देंगे। जेसिका, मैं चेक कर रहा हूँ तो सर्वर ड्राइव में ओवरलोड दिखा रहा है, पर मशीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या ये किसी तरह का सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है?
ध्यान रखो, जब सारी पॉसिबिलिटीज रिजेक्ट हो जाती है ना, तो अनदेखी जगहों पर ध्यान दिया जाता है। ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस चेक करो, सारे सिग्नल्स दोबारा चेक करो, समझे? हाँ। मिल गया। मेन पावर ग्राउंड टर्मिनल लूज है। सिस्टम इसे गलती से ओवरलोड समझ रहा था। बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं मिस्टर जॉन की टीम सबसे बेस्ट है। इतनी कम एज में ऐसे टेक्निकल स्किल्स बहुत रेयर है। याद रखो, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डॉक्टर बनना पड़ता है, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पूछना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। ये देखो, इस पार्ट पर जो वेयर मार्क्स हैं, ये मशीन की बहुत सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। ऐसे इनसाइट्स बुक्स में नहीं मिलते हैं। मिस्टर जॉन, मुझे एक बात पूछनी है। आप इतने जरूरी स्किल्स हमें क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ये सारी वैल्यूएबल चीजें हैं। स्किल्स हमेशा आगे पास होनी चाहिए। मिस्टर जॉन, सर्वो मोटर ओवरहीटिंग के इशू का क्या हुआ? वो सॉल्व हो गया? तो अब हमारा अगला रिसर्च क्या रहेगा? हमें किस पर फोकस करना चाहिए? मेरी रिपोर्ट में सब कुछ सही है ना? आज आफ्टरनून की मीटिंग के लिए टेक प्रपोजल और अच्छे से प्रिपेयर करो और कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस करो। समझ गई। ठीक है। अरे आ गए आप, हाथ में धो लीजिए। हाँ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में कुछ परेशानी है क्या? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम है। तुम सबको ठीक देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। कुछ बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। मुझे अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है और अपने वैल्यूज पर भी चलना। बाकी सब कुछ वक्त का खेल है। तो आप लोग ये समझ रहे हो ना? जैसिका मेरी बच्ची, तुम बहुत जल्दी ग्रो हो रही हो। थ्योरी स्ट्रांग है और सोच भी काफी ब्रॉड है। मैं तुम्हारी स्किल्स देख सकता हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरी स्किल्स को आगे बढ़ाओगी। मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर जॉन, आपको क्या लगता है इस प्लान में कुछ और भी इम्प्रूव करना है? बहुत अच्छा है, खासकर थर्मल डिफॉर्मेशन का कंपनसेशन डिजाइन जबरदस्त। मेरी एज में मैं कब का रेस्टलेस फेज से निकल चुका हूँ। अब नॉलेज पास करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्टर जॉन, मिस्टर टेलर, कुछ हो गया है क्या? एक इम्पोर्टेंट बात है। ये ऑर्डर ऊपर से आया है। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। शायद से डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट का प्लान है इसमें। मास्टर जॉन, अगर हमें यह ऑर्डर मिलता है तो हमारी कंपनी आने वाले वक्त में सीधा साइटेक इनोवेशन बोर्ड में अप्लाई कर सकती है। ऐसे मौके जिंदगी में काफी कम मिलते हैं। लेकिन जरा यहां देखिए। से आया है। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। अगर हमें यह ऑर्डर मिलता है तो हमारी कंपनी आने वाले वक्त में सीधा साइटेक इनोवेशन बोर्ड में अप्लाई कर सकती है। ऐसे मौके जिंदगी में काफी कम मिलते हैं। लेकिन जरा यहां देखिए। $0.001 मिलीमीटर।
लगभग इंसान के बाल के इतना, डायमीटर इतना ही होगा। सही कहा ना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रिसीजन चाहिए वो हमारे करंट कैपेबिलिटी से एक लेवल ऊपर है। काम हो जाएगा स्पेशल हाई टेम्परेचर निकल बेस्ड एलॉय पर। ये मटेरियल बहुत ही हार्ड होता है। इसको प्रोसेस करते वक्त टूल वेयर रेट नॉर्मल स्टील से 20 गुना ज्यादा होता है। पूरी इंडस्ट्री में कोई भी इस ऑर्डर को लेने की हिम्मत नहीं कर रहा, और मुझे भी प्रोविजनल लीडर्स के थ्रू ही ये मैसेज मिला है कि क्या हम इस ऑर्डर को ले सकते हैं। उन्हें पता है कि तुमने डीएमजी मशीन की मैक्सिमम प्रिसीजन 3 माइक्रोन तक ला दी थी। उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम ही से ये उम्मीद है। मास्टर जॉन, क्या आप ये काम एक्सेप्ट करते हैं? इस ट्रांजिशन पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है। टूल पाथ चेंज करके इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 1 माइक्रोन तक पहुंचने के लिए करंट इक्विपमेंट को पूरी तरह रीडिजाइन करना पड़ेगा। उन्हें बोल दो हम ये ऑर्डर ले रहे हैं, हम करेंगे, ठीक है? जरूर बोल दूंगा। मैं उन्हें अभी रिप्लाई करता हूं। मास्टर जॉन, अब सब आप पर है। पॉइंट 1 माइक्रोन, ये तो दुनिया की सारी एग्जिस्टिंग मशीन की लिमिट से बाहर है। ये सिर्फ रिपेयर या मॉडिफिकेशन नहीं है, ये क्रिएशन है। ये पूरी इंडस्ट्री की लिमिट्स को चैलेंज करेगा। एयरक्राफ्ट इंजन्स और उनके डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। इस बार हम दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाएंगे, दिखा देंगे हम अपनी असली ताकत। अभी हम फाइनल स्टेप कर रहे हैं। सब लोग रुक जाओ, मेरी बात सुनो। 5 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। अचानक मीटिंग क्यों? क्या बात हो सकती है? पहले टूल किट समेट लो। हाँ, चलो जल्दी। चलो जल्दी। सभी सुनिए, हमें अभी के लिए अपने करंट काम को रोकना पड़ेगा। सब लोग जरा इधर आकर देखो। अरे ये क्या है? पहले तो नहीं देखा। 1 मिनट, ये ड्राइंग तो देखो। 0.1 मिलीमीटर चाहिए। मिस्टर जॉन, क्या ये हमारा नया प्रोजेक्ट है? ये कहीं गलत प्रिंट तो नहीं हुआ? ये तो मिलिट्री ग्रेड पार्ट्स लग रहे हैं। स्पेशल हाई टेम्परेचर और निकल बेस्ड अलॉय, ये मटेरियल वैसे ही प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, और हमें चाहिए माइक्रोन लेवल टॉलरेंस। मास्टर जॉन, ये पॉसिबल नहीं है। कौन से इक्विपमेंट से हम ये कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसी मशीन है जो इतना छोटा पार्ट बना सकती है? अच्छा सवाल है। दुनिया में रेडीमेड इक्विपमेंट है? मैं बता देता हूँ, नहीं। लेकिन अगर दुनिया में रेडीमेड नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान से सुनो, ये कोई सपना नहीं है। हम एग्जिस्टिंग डीएमजी मशीन को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले सारे गाइड्स रिप्लेस करेंगे हाइड्रोस्टेटिक गाइड से, ताकि मैकेनिकल फ्रिक्शन खत्म हो। दूसरा, स्केल रिजोल्यूशन अपग्रेड करेंगे 0.1 माइक्रोन तक। तीसरा, सर्वो ड्राइव का कोर एल्गोरिदम रीराइट करेंगे ताकि रिस्पांस टाइम माइक्रोसेकंड्स तक पहुंच सके। लेकिन मिस्टर जॉन, मान लीजिए मैकेनिकल पार्ट मॉडिफाई भी हो गया, पर टूल्स का क्या? हमारे जो करंट टूल्स हैं वो इतने प्रिसीजन नहीं दे सकते। ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टूल्स इसी लिमिट पर रुक जाते हैं, इसीलिए हमें खुद के टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड मटेरियल से नए टूल्स डिजाइन करेंगे, और साथ ही एक्टिव वाइब्रेशन डैम्पिंग सिस्टम भी। पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक्स यूज करके रियल टाइम वाइब्रेशन कंपनसेशन करेंगे। और आज से सबकी छुट्टी कैंसिल। लैब ही हमारा घर है। मैं तुरंत कंपनी से स्पेशल फंडिंग अप्रूव करवाता हूँ ताकि हम सबसे एडवांस इक्विपमेंट खरीद सके। जेसिका, तुम सॉफ्टवेयर टीम हैंडल करो, कंट्रोल एल्गोरिदम पर फोकस करना। समझ गई, मैं आज ही ड्राफ्ट रेडी करती हूँ। स्कॉट, तुम मैकेनिकल टीम लीड करो, मशीन मॉडिफिकेशन तुम्हारी जिम्मेदारी। समझ गया। डेविड, टूल डेवलपमेंट टीम तुम संभालो। ठीक है। मुझे पता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कि दुनिया को लगता है ये नामुमकिन है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहेंगे। साथियों, इस बार हम बड़ा काम करने वाले हैं, ना पैसों के लिए ना नाम के लिए, बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के लिए जो दुनिया के टॉप पर खड़ी हो। चलो शुरू करें। करते हैं। करते हैं। देखो, ऑयल फिल्म की थिकनेस 5 माइक्रोन से कम रहनी चाहिए। जरा सी फ्लक्चुएशन भी मशीन को इफेक्ट करेगी। जेसन,
तुम ऑयल प्रेशर मॉनिटर करो, हर 10 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करना, ठीक है? मिस्टर जॉन, हमने ऑयल सर्किट सिस्टम इंप्रूव किया है, लेकिन टेम्परेचर चेंज की वजह से 0.2 माइक्रोन फ्लक्चुएट हो रहा है। मिस्टर जॉन, हमने सर्वो मोटर कंट्रोल साइकिल 1 मिलीसेकंड से 100 माइक्रोसेकंड तक कम किया है, लेकिन जब मोटर चलती है तब हल्का सा एक वाइब्रेशन आ रहा है। एल्गोरिदम में प्रिडिक्टिव लोड चेंज ऐड करो। याद रखो, हमें चाहिए हर प्लस सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है। मिस्टर जॉन, ये जर्मन मेड ग्रेटिंग स्केल 0.1 मिलीमीटर रेजोल्यूशन देता है, पर इंस्टॉलेशन के वक्त दोनों पार्ट्स को समांतर रखना होगा। मैं देखता हूं। याद रखो, इंस्टॉलेशन एरर 1 आर्क सेकेंड से कम होना चाहिए, मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस पर भी डेविएशन 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। मिस्टर जॉन, ये पॉलीक्रिस्टल डायमंड बहुत हार्ड है। ग्राइंडिंग के वक्त थोड़ी सी भी गलती हुई तो कटिंग रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। टूल का फ्रंट एंगल आधे डिग्री के अंदर होना चाहिए और बैक एंगल 6 डिग्री पर फिक्स रहे। हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें प्रिसिजन चाहिए। अपने रिस्ट स्टेडी रखो, प्रेशर बराबर लगाओ और याद रखो, जो हम पॉलिश कर रहे हैं वो एक काला सा पीस है, सिर्फ एक नॉर्मल टूल नहीं। मिस्टर जॉन, अभी हमने 78 बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन हम फिर से फेल हो गए। प्रिसीजन 2 माइक्रोन पर अटकी हुई है। ये थर्मल डिफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, जिससे स्पिंडल 0.8 माइक्रोन तक एक्सटेंड हो जाता है। हमने कूलिंग सिस्टम ऐड किया है, पर वो काम नहीं कर पा रहा। कूलिंग सिस्टम ऐड किया है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में थर्मल एक्सपेंशन कंपनसेशन एल्गोरिदम ऐड करो, रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन करेक्ट होंगे। मास्टर जॉन, हम काफी ज्यादा बार नाकामयाब हुए हैं, अब बस करते हैं। मुझे पता है सब एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन एक बात याद रखो, हर बार जब हम फेल होते हैं एक गलत जवाब कम हो जाता है। 27वीं बार फेल होने पर हमें वाइब्रेशन का प्रॉब्लम मिला। 91वीं बार फेल होने पर हमें पता चला टेम्परेचर का इफेक्ट। 77 बार फेल होने पर मटेरियल स्ट्रेस का इशू समझ आया। अब हम सक्सेस के और करीब हैं। ये पार्ट अभी स्क्रैप जैसा लग रहा है, लेकिन मेरी नजर में ये सक्सेस की सीढ़ी है। आज 6 घंटे का ब्रेक लो, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो करते हैं, 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 चलो करते हैं। पुराने दोस्त इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, इस बार हमें जरूर जीतना है। हर फेलियर हमें बताता है लिमिट्स के भी आगे लिमिट्स होती हैं, और उन लिमिट्स को चेस करना ही हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। इस महीने में ये हमारी 23वीं अटेम्प्ट है और प्रिसीजन अदृश्य दीवार की तरह है जो 2 माइक्रोन पर अटकी हुई है। इसी वजह से हम आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ नया सोचना होगा। आखिर प्रॉब्लम हो कहां रही है? गाइड रेल चेंज है, इनकोडर रिप्लेस है, एल्गोरिदम भी ऑप्टिमाइज कर दिया है। क्या ये हम कर पाएंगे या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हम 5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक आ गए हैं। चीजें फेंकने से क्या होगा? उठाओ उसे। उठाने से क्या होगा? उन्हें 0.1 माइक्रोन चाहिए, हम उसके आसपास बनेंगे, समझ रहे हो तुम? और मुझे लगता है प्रॉब्लम टूलिंग में है। तुम्हारी टूलिंग टीम कैपेबल है कि नहीं? तुम्हारा मतलब क्या है?
न जाने हम लोग अभी तक कितने पीढ़ी सिबिट्स खींच चुके हैं। हाँ? जरा हमें ये तो बताओ, तुम्हारी मैकेनिकल टीम के हाइड्रोस्टैटिक गाइड रेल में फ्लॉ है? बताओ, प्रॉब्लम तुम लोगों में है। हमारी टीम सही है, तुम लोगों में प्रॉब्लम है। कैपेबल है हम लोग, तुम लोग कैपेबल नहीं हो। मास्टर जॉन, मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं देना चाहता, पर वो लोग मुझे पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही। उसी वजह से फंडिंग और सपोर्ट में बदलाव हो रहे हैं। क्या सच में हम ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे? हम पर इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम कैपेबल हैं, तुम बोल रहे हो कैपेबल नहीं हो। देख रहे हैं हम सबको दिख रहा है क्या कर रहे हो। झूठ मत बोलो। जेसिका, मिस्टर जॉन, क्या हम सच में इतने कैपेबल नहीं हैं? शायद हम गलत डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, और वैसे भी कभी इसे किसी ने किया भी नहीं। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए? इसे देखो, 5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन और अब 2 माइक्रोन। ये फेलियर नहीं है, ये एक रास्ता है जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप नाप लिया है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि सब लोग थक चुके हो। मैं भी प्रेशर में हूं, हर दिन मुझे भी पुश किया जा रहा है। लेकिन सिचुएशन समझो, जो हम कर रहे हैं वो किसी के पीछे चलना नहीं है। हम एक नया रास्ता बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपने देश के लिए, समझे? मेरी बात समझो, इस रास्ते पर ना कोई साइन बोर्ड है, ना कोई जीपीएस, ना कोई रेडीमेड आंसर। हर डायरेक्शन हमें खुद ट्राई करनी होगी। सारी मुश्किलें हमें खुद पार करना है। फेल होने से डर लगना ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी टीम में तुम कह सकते हो कि तुम थक गए हो, रोना भी अलाउड है, बार बार फेल होना भी अलाउड है, लेकिन किसी को भी क्विट करने की इजाजत नहीं है, समझे? क्योंकि मैं किसी का भी क्विट करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाफ एन आवर का ब्रेक लो, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। इस ब्रेक में अपनी पूरी थकान उतार लो। मुझे लगता है जवाब उन छोटी डिटेल्स में छुपा है जो हमसे मिस हो गई है। जी मास्टर। ये डेटा ऐसा होना चाहिए और ये पार्ट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मिल गया मुझे। मास्टर जॉन, जेसिका, हमारे 80वें अटेम्प्ट में ही हमने सारे फेलियर डेटा के हिसाब से ही हमने एक नया डायनामिक एरर स्मार्ट कॉम्पेंसेशन मॉडल डेवलप किया है। इस बार हमने कटिंग फोर्स से होने वाली माइक्रो डिफॉर्मेशन और स्पाइनल थर्मल एक्सपेंशन और एनवायरनमेंट के माइक्रो वाइब्रेशन सब कंसीडर किए हैं और उनके कपलिंग इफेक्ट्स भी एनालाइज किए हैं। ठीक है, सारे कंपनसेशन पैरामीटर्स पैकेज करो, फाइनल कंट्रोल कोड जनरेट करो और सिस्टम में लोड करने की तैयारी करो। मिस्टर जॉन, हाँ, ये हमारा 81वां अटेम्प्ट है। फाइनल सैंपल प्रोसेस करने की तैयारी करो।
मिस्टर जॉन, रिजल्ट आ गया है। .98 माइक्रॉन्स। हमने कर दिखाया। क्या कहा? मिस्टर जॉन, हम सक्सेसफुल हो गए। प्रिसीजन 0.98 माइक्रॉन्स है। कर दिखाया हमने। ये यस हमने कर दिखाया। यस, कर दिखाया हमने हमने। कर दिखाया। यस, हमने कर दिखाया। दिखाया। ये मजा आ गया। कर दिखाया हमने, कर दिखाया, कर दिखाया। यस 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 21 चैलेंजेस के बाद हमने आखिरकार सब पार कर लिया। 3 महीने की कोशिश अभी रंग लाई है। 0.98 माइक्रॉन। मिस्टर जॉन, हमने सिर्फ अचीव नहीं किया है, हमने उसे क्रॉस कर दिया। सभी सुनो, ये पार्ट सिर्फ एक पार्ट नहीं है, इसमें हमारे 3 महीने की मेहनत है और 81 फेलियर्स की सीख। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारी हिम्मत और जज्बे का प्रूफ है। सब लोग जाओ और अच्छी नींद लो। कल आफ्टरनून ठीक 2 बजे हम सब यहीं पर मिलेंगे मिलिट्री इंस्पेक्शन के लिए। हेलो कमांडर। मिस्टर टेलर, हमें पता है सब सही है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें एक इंस्पेक्शन करना होगा। समझ गया, हम आपके साथ हैं। आइए, प्लीज अंदर आइए। इंजीनियर जॉन, अपने सैंपल्स दीजिए। हम नेशनल स्टैंडर्ड GJB 548B -2005 मेथड्स के अकॉर्डिंग फुल साइज इंस्पेक्शन करेंगे। जनरल, ये रही रिपोर्ट। री इंस्पेक्शन हो गया है। पार्ट के सारे डायमेंशन बराबर है। ओवरऑल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस 0.097 मिलीमीटर्स हैं, जो सबमिटेड रिपोर्ट से भी अच्छे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मिस्टर जॉन एलन, हमें आप पर गर्व है। देश और लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है इंडस्ट्री के आप सभी लोगों के साथ इस पल का गवाह बनने पर और मीडिया के हमारे दोस्तों के बीच हम लॉन्च करने जा रहे हैं स्काईनेट AI। Isn't Skynet AI